मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और ये है मेरे मॉर्निंग का ब्लॉग। तो आज मैं मॉर्निंग में दिखाती हूँ सुबह के काम मेरे कैसे होते हैं और आराम से जाते हैं। तो अभी सुबह बज रहे 4 और मेरी मॉर्निंग डेली 4 बजे होती है। अगर बच्चों का स्कूल है तो 5 बजे, 4:30 से 5 बजे के बीच। अगर बच्चों का स्कूल है तो फिर 4 बजे मुझे हर हाल में उठना ही पड़ता है। तो बस मैं उठ के आ गई। सबसे पहले मैंने बाहर क्लीन कर दिए थे। अब मैं घर में झाड़ू अंदर लगा दूँगी क्योंकि बाहर थोड़ा सा अंधेरा रहता है तो लगा देती हूँ। उसके बाद मैं घर में झाड़ू लगा दूँगी। और आज थर्सडे का ब्लॉग, तो आज पोछा नहीं लगाते। थर्सडे को हम लोग पोछा नहीं लगाते हैं तो पोछा नहीं लगा, लेकिन हाँ झाड़ू जरूर निकाल लूँगी पूरे घर की। और झाड़ू लगाने के बाद फिर नहाने जाऊँगी। तो मैं नहा के आ गई। अब मैं जा रही हूँ जो नीचे बाहर शिवलिंग है रखी है और पेड़ पौधे लगे हैं तो इनमें मैं पानी डाल देती हूँ। तो अभी देखिए कितना घना अंधेरा है। ये अभी 4:30 या 4:45 का टाइम होगा, 5 भी नहीं बजा था। तो बस सब पे मैंने पानी डाल दिया है क्योंकि पानी डाल के मैं फूल तोड़ती हूँ, ऐसे कभी फूल नहीं तोड़ती हूँ। दूसरी चीज़ मुझे डर भी लगता है कहीं सांप कीड़ा ना बैठ जाए, तो एक डर का दिमाग का भूत भी मेरा है। तो बस अब मैं यहाँ पे शंकर भगवान जो शिवलिंग रखी वहाँ जल भी चढ़ा दूँगी लगे हाथ, और यहाँ से फूल तोड़ के ले जाऊँगी अंदर पूजा करने के लिए। तो फूलों की तो कमी हमारे घर में नहीं रहती है। फूल तो भगवान दया से हमेशा भरे रहते हैं। कितने भी ठंडी गर्मी बरसात सब तरीके के फूल लगा रखे हम लोगों ने हैं। और गाँव में घर होने का यही बड़ा फ़ायदा होता है कि स्पेस बहुत मिलता है तो फूल भी लगे रहते हैं। तो ये देखिए चमेली में कितनी सारी खिली हुई है। तो बस ये देखिए हो गई यहाँ से मेरी मतलब पूजा की शुरुआत। सारे काम हो गए हैं और अब चलते हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए फूल लाला मेरी सब कुछ। अर्घ चलते हैं बाहर। तो मैं आ गई थी बाहर पूजा करने के लिए। तो ये देखिए अभी जा रही हूँ सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। तो सूर्य भगवान के अर्घ जो पानी जल होता है उसमें मैं 2 चीज़ डालती हूँ, एक चावल डालती हूँ या फिर लाल फूल डाल देती हूँ और रोली डालती हूँ। तो जैसा जिसको लगता है, जिसको जो आता है, जिसका जैसा होता है वैसे लोग करते हैं। तो सूर्य भगवान अभी निकले नहीं, थोड़ा लेट से निकलते हैं, लेकिन मैं पूजा जल चढ़ाती हूँ कि सूर्य भगवान तो निकले हुए होते हैं, सिर्फ दिखते नहीं हमको हैं। बाकी तो सूर्य भगवान निकल ही आते हैं क्योंकि बिना उनको उजाला कैसे निकलेगा। तो बस ऐसे होती है उनकी पूजा। तो जैसे हमने अपने घर में देखा है अपने बड़ों को करते हुए या किसी से पूछ सीखा है, तो बस वो जो मैं करती हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ। मैं बहुत बड़ी पंडित विद्वानी की मुझे बहुत नॉलेज है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बस मेरी अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप फॉलो करिएगा, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। तो मैं बस अपना जल चढ़ा के फिर जाऊँगी अंदर, तुलसी माता की पूजा वगैरह करूँगी। तो मैंने आज सुबह के ब्लॉग शूट किए कि सुबह मेरे पास कैसे काम होते हैं और कैसे एक मतलब एक औरत कैसे अपने बच्चों को घर को कैसे अच्छे से संभाल सकती है। सुबह की पूरा सुबह का अगर सुकून भरी होती है तो दिन पूरा अच्छे से निकल जाता है। अगर सुबह हबड़ तबड़ होती है तो फिर पूरा दिन बहुत बुरे से निकलता है। तो बस मैं आगे अपने लाला को उठाने के लिए थोड़ा लाल दुलार करके ही बच्चों को जैसे उठाया जाता है उनको है तो उठाऊँगी। उनको सो रहे थे तो उनको उठा के थोड़ा प्यार करके फिर उनको मैं नहला के कपड़े पहना दूँगी। और अपने लाला को कभी बिना मतलब बिना कपड़े नहीं दिखाना चाहिए कि ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा है कि नहीं है। पर वैसे भी मैं ज़्यादा वीडियो शूट ही नहीं करती हूँ अपने लाला का। तो बस मैंने इनको तैयार करके और अपने आंचल से इनको पोंछ पाछ के बस रख दूँगी यहाँ पे। तो देखिए लाला में तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे हैं। और बस अभी इसके बाद चलते हैं मंदिर। तो ये देखिए मैं आ गई शिव जी के मंदिर। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपको भोलेनाथ के दर्शन कराएं शिवलिंग के साक्षात। ये मेरे के सामने मंदिर है। तो सुबह भीड़ नहीं थी, मैं सुबह भीड़ क्या होती सुबह जिस समय जाती उस समय तो कोई जाता ही नहीं है। तो बस मैंने माँ भगवान भोलेनाथ को, भगवान जी सबको ज़िंदगी में बरकत खुशियाँ मतलब जितने दुख है सब हर ले भोलेनाथ। तो भोलेनाथ तो सबके दुख हरने वाले हैं, वो तो जगत पिता है। तो बस उसके बाद फिर जगत पिता से मैं जर्नी से कैसे छोड़ सकते हैं, उनसे मिल लेते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं माता रानी का मंदिर। तो ये है महागौरी मैया मतलब जगदम्बा। तो इनके भी दर्शन कर लूँ। ये माँ को बस सिंदूर में जो भी मैं ले आती हूँ घर से मैं तो अर्पण कर देती हूँ। बाकी तो मैं चाहती हूँ बहुत कुछ करना हो पर बहुत चीज़ें हो नहीं पाती। कुछ चीज़ें हम चाह कर भी नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें अपने बस में नहीं होती हैं। तो चलिए कोई नहीं, जितना है उतना कर लो, वो भी बहुत होता है। बस दिल से करना चाहिए, दिखावे का नहीं होना चाहिए। तो ये था धर्म कर्म का काम, पर्सनल काम। तो ये तो हो गया है। और अब चलते हैं घर के काम में, मतलब अब घर के काम बच्चों का टिफिन वगैरह बनाने के लिए। तो पहले थाली रख दो उसके बाद। और अभी बचे सुबह 6 भी बचे हैं। ये घर का चल रही है काम। तो मैं चल रही ऊपर बैठ के थोड़ा प्याज छीलूं और आपको दिखाती हूँ सुबह सुबह के मौसम के नज़ारे। देखिए अब सूर्य भगवान निकल आए हैं तो सनराइज हुआ तो मैं दिखा रही हूँ आपको। थोड़ी चाहट देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ पे है। तो बस अब मैं छीलूँगी प्याज क्योंकि भिंडी बनानी तो भिंडी बिना प्याज के अच्छी थी। और उसमें कितना सारा प्याज इतने टेस्ट अच्छा है। तो मैं फटाफट छील के ले जाऊँगी नीचे।
नीचे आके भिंडी छौंकती। तो देखिए मैंने कढ़ाई में डाला है प्याज बहुत सारा। और सच बताऊँ मेरे पास कितनी सारी कढ़ाई, पर इस कढ़ाई की सब्ज़ी का टेस्ट किस लेवल में जाता है मैं आपको बता सकती हूँ। तो बस में पूरी बनी थी, उसके बाद मैंने ढेर सारा प्याज काटा है। देखो कितना सारा प्याज, भिंडी में प्याज बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं थोड़ा डाला हल्दी और थोड़ा डालूँगी लाल मिर्च, मतलब बस मसाले हल्के डालूँगी कि हरी मिर्च मैंने कट के डाल दी है। और बस के बाद डाल दूँगी भिंडी कट के। तो ये देखिए भिंडी कट के रखी थी मैंने, तो बस डाल दिया। और समय मतलब आज मैं आपको दिखाती हूँ समर में क्या फेवरेट होता है खाना। तो मुझे पर्सनली मेरे बच्चों को भिंडी बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर भिंडी दाल के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस देखिए दाल की भिंडी बिल्कुल खिली खिली बनी हुई है, बिल्कुल लिपटी चिपकी सौगी सौगी नहीं। मैं भिंडी हमेशा खुली आँच पकाती, मैं ढकती कभी भी नहीं भिंडी को बनाते समय। तो बस चलिए ये तो काम हो गया, पराठे बने रहेंगे बच्चों टिफ़िन के लिए हैं। अब चलते उनको तैयार कर देते हैं। तो ननुस्तानी देखिए कैसे शैतानी करती है, ये तो इसके बाल बांधने में इतना दिक्कत करती है भगवान कि क्या ही बोलूँ। आप लोग बताइए किसके बच्चे में बच्चे शैतान है। तो ये मांग निकलवाना, बाल कटवाना भी नहीं चाहती है और बाल बंधवाने में भी बहुत दिक्कत करती है। तो बस कि मैं चोटी वगैरह कर दूँगी, उसके बाद मैं परी करूँगी। तो सबसे पहले जिद लड़ाई इसी बात होती है कि पहले मैं ये करते करते टाइम निकाल देती है। और उसको खिलाना तो एक बहुत बड़ा जंग होता है। तो बस कि छोटी में 2 कर दूँ, स्कूल में 2 पोनी का वो रहता है, तो 2 पोनी बांधनी होती है। तो बस 2 पोनी बांध दूँगी। और ये अभी टाइम हो रहा है 7 बजे, क्योंकि बच्चों बस 7:30 बजे आ जाती है। तो 7 बजे इनको उठ के मतलब तैयार कर देते हैं कि अब नाश्ता इत्मीनान से कर लें। और इनके सबका आपको रूटीन पता है कि बिना पूजा के लोग कुछ भी नहीं खाते। दोनों मेरे बच्चे हैं, दोनों क्या में जितने बच्चे, चारों बच्चे ऐसे हैं जो नहीं खाते बिना कुछ खाए पिए। तो बस हल्का सा पाउडर लगाते हैं क्योंकि गर्मियाँ है कि पसीना आता है। तो अब इसके बाल बांध दूँगी। अभी इसमें चावल करनी है, तो चावल थोड़ी देर बाद में रखते हैं। देखिए भिंडी, चटनी, दाल, रोटी। और ये शाम के बज रहे हैं 5:30, ये कर पाई। तो अब मैं खा रही हूँ तरबूज। ये देखिए, तो किसको तरबूज है बताइए कमेंट करके। तो तरबूज कट करके आ गया मेरे लिए, तो मैं तरबूज खाने जा रही थी। तो मुझे याद है मैंने अपने ब्लॉग को भी एंड नहीं किया। अगर ब्लॉग एंड नहीं किया तो फिर कैसा अच्छा लगेगा। तो मैंने चलो अपना ब्लॉग भी एंड किया जाए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे, कुछ बदलाव चाहिए, कुछ भी जैसा भी हो और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। और तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। और किसी को थैंक यू बोलना रहता है तो थैंक यू जिसने मेरा सपोर्ट किया है, और जिसको मैं सपोर्ट दे पा उसके सॉरी। तो प्लीज़ आगे ध्यान रखिएगा, सपोर्ट बना रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।